बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Dear students, we are learning computer science. It is unit 2 and lesson 2.4. Today's topic is secondary memory. I am Dr. Muhammad Nasir Kiani. Dear students, हम कंप्यूटर साइंस सीख रहे हैं. यूनिट 2 का हम मुताला कर रहे हैं और आज का लेसन 2.4 है, यानी दूसरी यूनिट का चौथा सबक. और आज का टॉपिक है सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी आज के जो लेसन का ओवरव्यू हम कर लेते हैं. इन दिस लेसन वी शैल स्टडी अबाउट सेकेंडरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज. आज के इस सबक में हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में या सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे. लर्निंग आउटकम्स, इस लेसन को पढ़ने के बाद, सीखने के बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन वी विल बी एबल टू डिफाइन सेकेंडरी मेमोरी. इस सबक को पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम सेकेंडरी मेमोरी को डिफाइन कर सकें और बता सकें कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है. अंडरस्टैंड HD, SSD एंड USB. हम ये समझ जाएं कि HD से क्या मुराद है, SSD किसे कहते हैं और USB क्या होती है. और फिर हम एक्सप्लेन कर सकें एप्लीकेशन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ HD, SSD एंड USB. आज के जो कीवर्ड्स हैं वो हैं सेकेंडरी मेमोरी, HD, SSD, USB and application advantages and disadvantages of HD, SSD and USB. ये तालीम मंजिल चैनल है. It is purely an educational channel. Welcome to my channel तालीम मंजिल. It is purely an educational channel और इसमें असबाग हैं बायोलॉजी, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पाकिस्तान स्टडीज़, तर्जुमतुल कुरान, इस्लामियात, civics, political science and many more. More than 250 lessons have been uploaded in this channel. ये एक तालीमी चैनल है जिसका मकसद तालीम को आम करना है, हर पाकिस्तानी तक और हर सीखने वाले तक इस तालीम को मुअस्सर तरीके से और सादा अंदाज में पहुंचाना. इस तालीमी सफ़र में हमारा साथ दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसे लाइक भी कीजिए और इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए. तो आइए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ. सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी दैट इज़ आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज. सामने आपको शक्ल नज़र आ रही है, ये है सेकेंडरी मेमोरी. हार्ड डिस्क भी इसे कहते हैं और इसे सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं. My dear students, a storage device for storing data permanently is called secondary memory or secondary storage. एक ऐसा डिवाइस जिसमें हम डेटा को मुकम्मल तौर पर और ज़्यादा देर के लिए और हमेशा के लिए स्टोर करते हैं उसे सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं. इससे पहले हम प्राइमरी मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज के बारे में बात कर चुके हैं पिछले सबक में, और उसमें हमने देखा था कि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ऑनली मेमोरी ये हैं प्राइमरी मेमोरीज, जबकि आज हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी की या सेकेंडरी स्टोरेज की. सेकेंडरी स्टोरेज इज़ आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी. इसे एक्सटर्नल मेमोरी या बैरूनी मेमोरी भी कहते हैं. इट इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल टू CPU. CPU के साथ डायरेक्टली रैम या रोम की तरह ये जुड़ी हुई नहीं होती, बल्कि ये किसी ज़रिए से, किसी मीडियम से, किसी दरमियानी वास्ते से ये प्रोसेसर के साथ, CPU के साथ अटैच होती है.
इट हैज़ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी, इसके अंदर डेटा जमा करने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। It is non-volatile, therefore data stored in secondary memory retains if power is lost। चूँकि इसके अंदर जो डेटा होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है, यानी वो ज़ाया नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, वॉश आउट नहीं होता। अगर बिजली चली जाए, अगर हम कंप्यूटर को शट डाउन कर लें, फिर भी इसके अंदर डेटा उसी तरह महफूज रहता है। कॉमनली यूज्ड एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज आर, आम तौर पे जो सेकेंडरी स्टोरेज इस्तेमाल होती हैं उनमें शामिल हैं हार्ड डिस्क, SSD और USB। ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, सेकेंडरी मेमोरीज हैं। इनके बारे में इन डिटेल हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ड डिस्क की। व्हाट इज़ हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क सामने आपको इसकी शक्ल नज़र आ रही है। ये हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर लगी होती है और जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है परमानेंटली। हार्ड डिस्क ड्राइव इज़ अ परमानेंट नॉन वोलेटाइल डेटा स्टोरेज डिवाइस। ये डेटा स्टोरेज डिवाइस जो है ये नॉन वोलेटाइल होता है और ये परमानेंट होता है, और कंप्यूटर के शट डाउन होने के बाद भी डेटा इसके अंदर महफूज रहता है। हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसे HDD भी कहते हैं या HD भी कहते हैं, इज़ अ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस। इट रिटेन्स डेटा इवन द कंप्यूटर इज शट डाउन और पावर्ड ऑफ। अगर कंप्यूटर शट डाउन कर लिया जाए, इसे पावर ऑफ कर लिया जाए, फिर भी इसके अंदर डेटा स्टोर रहता है, डेटा ज़ाया नहीं होता, डेटा इसके अंदर जमा रहता है। हार्ड डिस्क ड्राइव इज़ आल्सो कॉल्ड हार्ड डिस्क। इसे हार्ड डिस्क ड्राइव को आमतौर पे हार्ड डिस्क भी कहते हैं। इट हैज़ अ मैग्नेटिक डिस्क, इसके ऊपर एक डिस्क होती है, एक प्लेट होती है जो मैग्नेटिक होती है, यानी इसके ऊपर एक कोटिंग होती है जो मैग्नेटिक होती है, मगनातीसी होती है। रीड राइट हेड चार्जेस द डिस्क सरफेस विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। इसके ऊपर एक हेड लगा होता है, वो इस डिस्क को, जब वो डिस्क घूमती है तो उसे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कर देता है, और यही चार्ज असल में डेटा होते हैं। द डेटा इज स्टोर्ड ऑन द डिस्क इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी सिस्टम 0 और 1। इस डिस्क के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो 0 या 1 की शक्ल में स्टोर होता है, और स्टोर कैसे होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस की शक्ल में। और ये कैसे स्टोर करता है? एक हेड होता है जो कि डिस्क के ऊपर जो डिस्क उसके नीचे घूम रही होती है और ये उसको चार्ज कर रहा होता है, इससे इसके अंदर डेटा स्टोर हो जाता है। यूजेज ऑफ हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है? हार्ड डिस्क इज़ यूज्ड इन, हार्ड डिस्क का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है कंप्यूटर में। इट इज़ यूज्ड इन डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर जो टेबल के ऊपर रखे होते हैं, डेस्क के ऊपर रखे होते हैं, उन्हें डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं, उनके अंदर हार्ड डिस्क इस्तेमाल होती है। लैपटॉप कंप्यूटर्स के अंदर भी हार्ड डिस्क इस्तेमाल होती है। इसी तरह टीवी के अंदर भी हार्ड डिस्क इस्तेमाल होती है, और सैटेलाइट रिकॉर्डर के अंदर भी हार्ड डिस्क होती है। इसी तरह जो सर्वर है, एक कंप्यूटर, अगर ज़्यादा कंप्यूटर हैं और वो एक सर्वर के साथ जुड़े होते हैं तो सर्वर के अंदर भी हार्ड डिस्क इस्तेमाल होती है। ये सर्वर में जो कंप्यूटर है, जो क्लाइंट जिसे हम कहते हैं, ये सर्वर से रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उसको रेस्पॉन्ड करता है। दूसरा कंप्यूटर है वो इसे रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उसे रेस्पॉन्ड करता है। थर्ड कंप्यूटर रिक्वेस्ट करता है सर्वर को और सर्वर उसे रेस्पॉन्ड करता है। फोर्थ कंप्यूटर है तो उसे रिक्वेस्ट करता है सर्वर को और सर्वर से रेस्पॉन्ड करता है। तो सर्वर वो कंप्यूटर होता है जो उसके साथ जुड़े तमाम कंप्यूटर्स को अपने साथ मुंसलिक करता है और उनके जो क्वेरीज होती हैं, उनकी जो रिक्वेस्ट होती हैं, उन पे वो रेस्पॉन्ड करता है और उसके मुताबिक अमल करता है। तो सर्वर के अंदर भी हार्ड डिस्क होती है और ज़्यादा कैपेसिटी वाली हार्ड डिस्क होती है।
एडवांटेजेस ऑफ हार्ड डिस्क के फ़ायदे क्या हैं? इट हैज़ अ लार्ज कैपेसिटी टू स्टोर डेटा। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर होता है। इट इज़ फास्टर देन ऑप्टिकल डिस्क लाइक डीवीडी। ये फास्टर होता है ऑप्टिकल डिस्क की निस्बत, ये ज़्यादा तेज़ होती है ये हार्ड डिस्क, और इसके अंदर से जल्दी डेटा इसके अंदर स्टोर भी होता है और रिट्रीव भी हो जाता है। इट हैज़ अ परसिस्टेंट स्टोरेज। इसका जो स्टोरेज है वो परसिस्टेंट होता है, मुस्तकिल होता है, ये ज़ाया नहीं होता, ख़राब नहीं होता। इट इज़ ईजीली रिप्लेसेबल। इसको आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं आप, हार्ड डिस्क एक हटाकर दूसरी उसकी जगह लगा सकते हैं, तो आसानी से इसको रिप्लेस किया जा सकता है। इट कैन बी अपग्रेडेड। अगर इस आपको ज़्यादा कैपेसिटी की हार्ड डिस्क चाहिए तो हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं, यानी कम कैपेसिटी वाली हार्ड डिस्क को निकाल कर उसकी जगह नई ज़्यादा कैपेसिटी वाली हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, तो इसको अपग्रेड किया जा सकता है, इसका एक फ़ायदा है। कुछ इसके नुकसान भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या हैं? इट रिलाइज ऑन मूविंग पार्ट्स। चूँकि ये इसके अंदर जो डिस्क है वो मूव कर रही होती है, तो इसके साथ एक मोटर लगी होती है जो इसकी डिस्क को घुमाती है, तो ये किसी वक्त भी उसकी मोटर ख़राब हो सकती है या हार्ड डिस्क का घूमना जो है वो कम हो सकता है। इस तरह मूविंग पार्ट चूँकि इसके अंदर हैं, ये मैकेनिकल है, इसलिए इसके ख़राब होने के चांसेस होते हैं। इट्स सरफेस कैन बी डैमेज्ड। इसकी जो सरफेस होती है चूँकि वो मैग्नेटिक होती है, उसमें ख़ास किस्म की उसके ऊपर एक कोटिंग हुई होती है, कोट होता है उसके ऊपर, तो ये डैमेज हो सकती है, इसको नुकसान पहुँच सकता है। इट कंज्यूम्स मोर पावर। इसमें बिजली ज़्यादा खर्च होती है, बैटरी कंप्यूटर की ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इट इज़ नॉइजी। और ये घूमती है जब तो फिर इससे नॉइज़ भी पैदा होता है, शोर भी पैदा होता है। इट्स स्पीड फॉर रीडिंग एंड राइटिंग इज़ स्लोअर देन रैम। रैम के मुकाबले में यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी के मुकाबले में इसकी स्पीड कम होती है। तो ये चंद एक इसके नुकसानात हैं, चंद एक इसके डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD। SSD या सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव्स आर नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस। ये सॉलिड स्टेट डिवाइसेस जो होती हैं, जो ड्राइव्स होती हैं, वो नॉन वोलेटाइल होती है, यानी इनके अंदर भी डेटा परमानेंट और मुस्तकिल तौर पर रह सकता है। SSD हैज़ अ कैपेसिटी टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इस SSD के अंदर ज़्यादा अमाउंट में डेटा जो है वो सेव किया जा सकता है। SSD यूजेस फ्लैश बेस्ड मेमोरी विच इज़ मच फास्टर देन हार्ड डिस्क। ये SSD जो है इसमें वो प्लेट नहीं होती, इसमें वो मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होते, बल्कि ये फ्लैश बेस्ड मेमोरी होती है इसकी, और ये बहुत तेज़ होती है, यानी इसकी स्पीड हार्ड डिस्क के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ होती है, ज़्यादा फास्टर होती है, ज़्यादा क्विकली ये रेस्पॉन्ड करती है और ज़्यादा तेज़ी से काम करती है। एप्लीकेशन इसकी कहाँ कहाँ है SSD की? इट इज़ यूज्ड इन स्मार्टफोन्स। ये स्मार्टफोन में इस्तेमाल होती है, ये जो मोबाइल हैं, स्मार्टफोन्स हैं, इनके अंदर ये इस्तेमाल होती है। इट इज़ यूज्ड इन टैबलेट कंप्यूटर्स। वो कंप्यूटर जो टैबलेट्स की तरह के होते हैं उनके अंदर ये इस्तेमाल होती है। इट इज़ यूज्ड इन लेटेस्ट लैपटॉप्स। जो जदीद किस्म के लैपटॉप हैं उनके अंदर ये इस्तेमाल होती है। इट इज़ यूज्ड इन HD वीडियो कैमरास। जो हाई डेफिनेशन वीडियो कैमरास होते हैं उनके अंदर भी ये इस्तेमाल होती है SSD। चूँकि ये साइज़ में छोटी होती है, इसलिए ये जो हमारे स्मार्टफोन है या कंप्यूटर हैं या लैपटॉप हैं और कैमरा है, इनका साइज़ छोटा हो गया है, तो ये इनको कैरी करना, इनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना ज़्यादा आसान हो गया है। इट इज़ ईज़िली रिप्लेसेबल। इसको भी आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। HD का मतलब है हाई डायमेंशन, यानी हाई डायमेंशन से मुराद ये है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, जिनकी आउटपुट, जिनकी परफॉर्मेंस, जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा बेहतर होती है, उन्हें HD डिवाइसेस कहते हैं। एडवांटेजेस ऑफ SSD के क्या फ़ायदे हैं? इट हैज़ हाई स्पीड। इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, बहुत तेज़ होती है। इट इज़ मोर ड्यूरेबल। ये
ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, क्योंकि इसके अंदर वो मूविंग पार्ट्स नहीं होते, ये जल्दी ख़राब नहीं होती। इट इज़ मोर कम्पैक्ट एंड टेक्स लेस प्लेस, ये कम्पैक्ट फॉर्म में होती है, छोटी जगह में आ जाती है, इसलिए जो कंप्यूटर हैं, जो ये डिजिटल डिवाइसेस हैं, ये छोटे साइज़ के बनते जा रहे हैं। इट इज़ लेस नॉइजी, इसमें शोर भी नहीं होता, बहुत कम शोर होता है। इट कंज्यूम्स लेस पावर, इसके अंदर जो बिजली है, बैटरी है, कम इस्तेमाल होती है, इसलिए बैटरी लाइफ बढ़ गई है और ज़्यादा देर तक हम अपने मोबाइल को या अपने लैपटॉप को या अपने कंप्यूटर को जिसमें SSD हो, हम उसको ज़्यादा देर तक बगैर बिजली के इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बैटरी की जो लाइफ है वो ज़्यादा हो गई है, बैटरी की कंजम्पशन कम हो गई है। डिसएडवांटेजेस ऑफ SSD के नुकसानात क्या हैं? इट इज़ एक्सपेंसिव, ये महंगी है, अभी तक HD हार्ड डिस्क के मुकाबले में ये महंगी है। इट हैज़ लेस स्टोरेज दैन HDD जो है हार्ड डिस्क के मुकाबले में इसकी स्टोरेज कम होती है। इट हैज़ लिमिटेड लाइफ स्पैन, इसका जो लाइफ स्पैन है वो थोड़ा है। इट इन केस ऑफ डैमेज इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल टू रिकवर द डेटा, अगर इसमें कोई नुकसान हो जाए इसको तो बहुत मुश्किल होता है, तकरीबन नामुमकिन होता है कि हम अपने जो डेटा है उसको रिकवर कर सकें। नेक्स्ट है USB फ्लैश मेमोरी। USB फ्लैश मेमोरी जो है ये आम इस्तेमाल होती है, जिसे हम USB भी कहते हैं आम तौर पे, ये सेकेंडरी मेमोरी है। USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस, U से मुराद यूनिवर्सल, S से मुराद सीरियल और B मीन्स बस, यूनिवर्सल सीरियल बस USB। इट इज़ अ सेकेंडरी मेमोरी, ये भी एक सेकेंडरी मेमोरी है। इट इज़ प्लग एंड प्ले डिवाइस, ये प्लग एंड प्ले है, यानी कंप्यूटर के साथ, लैपटॉप के साथ, बस जहाँ वो पोर्ट बनी होती है, जगह बनी होती है, वहाँ उसको लगा देते हैं और ये काम करना शुरू कर देती है। इजीली इसको यूज़ किया जा सकता है। नो ड्राइवर इज़ रिक्वायर्ड टू रन इट, इसको चलाने के लिए किसी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट स्टोरिंग कैपेसिटीज़ रेंजिंग फ्राम GB टू TB, यानी ये मुख्तलिफ कैपेसिटी में ये मिल जाती हैं, आम मिलती हैं, और गीगाबाइट से टेराबाइट तक इनकी गुंजाइश होती है। तो ये ख़ासी मिकदार में, ख़ासी ज़्यादा अमाउंट में डेटा को अपने अंदर स्टोर कर सकती हैं। एप्लीकेशन ऑफ USB कहाँ कहाँ यूज़ होती है? इट इज़ यूज्ड फॉर सेविंग एंड ट्रांसफरिंग डेटा, ये डेटा को सेव करने में और ट्रांसफ़र करने में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ले जाने के लिए ये आम इस्तेमाल होती है। इट इज़ यूज्ड इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड बिजनेसेस, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, बिजनेसेस में और मुख्तलिफ जगहों पर डेटा को जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए USB यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरास के अंदर भी ये इस्तेमाल होती है, क्योंकि वहाँ से जो तस्वीरें और जो वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं वो USB के ज़रिए हम ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी भी सिस्टम में। इट इज़ यूज्ड इन लैपटॉप्स, कंप्यूटर एंड स्मार्ट टीवीज़, स्मार्ट टीवी में और लैपटॉप में और इसी तरह कंप्यूटर में और दूसरे इवन के जो साउंड सिस्टम हैं उनके अंदर भी ये इस्तेमाल होती है, डेटा वहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए या इसको इसके अंदर महफूज डेटा उन सिस्टम में चलाने के लिए। इट इज़ यूज्ड इन मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के अंदर भी जो डेटा है वो ट्रांसफ़र करने के लिए USB इस्तेमाल होती है। इसके फ़ायदे क्या हैं? एडवांटेजेस ऑफ USB, इट इज़ कास्ट इफ़ेक्टिव, यानी ये सस्ती है, महंगी नहीं है। इट इज़ हाई स्पीड, ये बहुत इसकी स्पीड तेज़ होती है, बहुत जल्दी से डेटा इसके अंदर कॉपी हो जाता है और ट्रांसफ़र हो जाता है। इट इज़ हैंडी एंड इजी टू कैरी, ये हैंडी होती है, इजी टू कैरी, यानी इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। आप की चैन में लगा लें, आप अपनी पॉकेट में रख लें, ये छोटी सी होती है, इसको कैरी करना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है। इट इज़ स्मॉल इन साइज़, छोटे साइज़ में होती है, आप इसे पॉकेट में रख लें, वॉलेट में रख लें, जेब में रख लें, की रिंग के साथ लगा लें। इट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर, हर जगह पे ये मैसर है, आप किसी भी शॉप से, किसी भी स्टोर से ख़रीद सकते हैं।
डिसएडवांटेजेस ऑफ यूएसबी के नुकसानात क्या हैं? इट इज़ सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग मालवेयर्स और वायरसेस। ये चूँकि एक कंप्यूटर से दूसरे तीसरे कंप्यूटर में ये यूएसबी जाती है, तो अगर किसी एक कंप्यूटर में कोई मालवेयर्स हैं यानी वायरसेस हैं, कोई ऐसे ख़तरनाक प्रोग्राम्स हैं, तो वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चले जाते हैं। वायरस फैलाने का ये बायस बनती है। बहुत सारे सिस्टम जो हैं इससे ख़राब हो जाते हैं। इट हैज़ लिमिटेड लाइफ स्पैन, इसकी ज़िंदगी जो है वो थोड़ी होती है, ख़राब हो जाती है ये। इट इज़ अ सिक्योरिटी थ्रेट फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम। सिक्योरिटी थ्रेट है कि आप का कंप्यूटर जो है, अगर आपने उसको लॉक नहीं किया हुआ और पासवर्ड नहीं लगाया हुआ, तो कोई भी यूएसबी लगाकर आपके सिस्टम से डेटा जो है वो चोरी कर सकता है, और कोई वायरस वगैरह भी इसके अंदर ला के कंप्यूटर में डाले जा सकते हैं। तो ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है ये। इट मे बी लास्ट आर स्टोलन, ये चूँकि छोटी सी होती है तो इसको ये खो भी सकती है और चोरी भी हो सकती है, बहुत आराम से कहीं गुम भी हो सकती है, और आराम से इसको छिपाया भी जा सकता है, चोरी भी किया जा सकता है, क्योंकि छोटी सी चीज़ है, हाथ में रख लें, जेब में डाल लें, तो इसके चोरी होने का ख़तरा होता है, इसलिए इसको हिफाजत से रखना चाहिए। इट मे बी मिस यूज, गलत इस्तेमाल हो सकता है इसका, कि आपके कंप्यूटर से चीज़ें जो हैं चोरी की जा सकती हैं, आपके कंप्यूटर में इसके ज़रिए चीज़ें जो हैं वो डाली जा सकती हैं, तो मिस यूज़ जो है वो इसका होता है, क्योंकि छोटी सी चीज़ है और इसका मिस यूज़ जो है वो बहुत आसानी से हो सकता है, तो हमें इससे अपने आप को बचाना चाहिए। तो आज के लेसन में हमने जो कुछ पढ़ा उससे हम रिकैप कर लेते हैं। इन दिस लेसन वी हैव स्टडीड अबाउट सेकेंडरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज। हमने सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में पढ़ा है इस सबक में, और इसके अंदर जो लर्निंग आउटकम्स हैं, आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन वी आर एबल टू, इस सबक को पढ़ने के बाद हमारे जो लर्निंग आउटकम्स थे वो हमने जो सीखे हैं, हम इस काबिल अब हो गए हैं कि हम सेकेंडरी मेमोरी को डिफ़ाइन कर सकें। वी आर एबल टू डिफ़ाइन सेकेंडरी मेमोरी। वी आर एबल टू अंडरस्टैंड HD, SSD एंड USB। हम इस काबिल हो गए हैं कि HD को, SSD को और USB को अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें, और फिर हम एक्सप्लेन एप्लीकेशन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ HD, SSD एंड USB। सेकेंडरी मेमोरी की एप्लीकेशन, उसके फ़ायदे, उसके नुकसानात को भी हमने समझ लिया है, और हम बता सकते हैं कि HD और SSD और USB का इस्तेमाल कहाँ होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। प्रैक्टिकल वर्क जो आपने करना है, विजिट द स्कूल लैब एंड आइडेंटिफाई। वी हैव विजिटेड द स्कूल लैब एंड आइडेंटिफाइड सेकेंडरी मेमोरी। स्कूल की जो लैब है उसको विज़िट कर लिया होगा, उम्मीद है आपने, आप उसमें विज़िट करें अगर अभी भी नहीं किया, और उसमें इनको HD को, SSD को और USB को आइडेंटिफाई करें, पहचानें, ताकि आप उनको शनाख्त कर सकें कि ये HD है, ये SSD है और ये USB है। तो ये था आज का सबक जिसमें हमने सेकेंडरी मेमोरी के बारे में इन डिटेल पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन पसंद आ गया होगा। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट in this lesson and watching it with care and interest। तालीम मंजिल चैनल है और ये सिर्फ तालीम व तरबियत के लिए बनाया गया है, इसका कोई कारोबारी मकसद नहीं है, ये गैर कारोबारी और बिल्कुल तालीमी एक चैनल है, एजुकेशनल चैनल है। इसे लाइक भी कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए, इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। अगले सबक तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।